खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला, यरूशलेम में शहाना दाखला आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और हम अब कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यूं तो ये टॉपिक बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा, जिसे मैं कहूं वो बेजा ना होगा, क्योंकि आज हम एक बड़े खास दिन को मना रहे हैं, उस यादगारी के दिन को जो आज से 2000 साल पहले गुजर चुका। ऐसे ही है, ठीक कह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला जो आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में हुआ, उसकी यादगारी के दिन में आज हम पाम संडे के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में, उस हवाला से हम मना रहे हैं। हम शादमान हैं, हम खुशी से भरे हुए हैं। और इस बात के लिए हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद का शुक्र हो कि मैं भी उस भीड़ में शामिल हूं जो आज से 2000 साल पहले भी कह रही थी कि होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज खुदावंद की मुकद्दस मजलिसों में, खुदावंद के मुकद्दस मजमा में, खुदावंद की मुकद्दस जमात में, खुदावंद की हजूरी में, रब्बुल अफ़वाज जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, उसकी हजूरी में उसे जलाल देने के लिए आज अपने घरों से निकलकर खुदावंद अपने खुदा के नाम के जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल नहायत खुशी से शादमान है इन तमाम बातों के लिए। हालेलुया। हम देखेंगे आज, इससे पहले कि मैं वर्सेस को, मेन वर्स को कोट करूं, इससे पहले थोड़ा सा जरूर आज पाम संडे के हवाला से यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजूहात क्या है। क्योंकि हम ज़्यादातर किस उसमें आते जा रहे हैं कि हम पाम संडे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के लिए कोई बड़ा को मैसेज है, या उसको हम पाम संडे कहें तो उसको फ़ौरन समझ आए कि अच्छा 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 पाम संडे, अच्छा ये है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स ही अपने आप में एक पूरी कहानी रखते हैं। हालेलुया। मैं यूं कहूं, मैं पाम संडे के बजाय अगर मैं यह कहना शुरू करूं कि यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला इस बात को कहना मतलब कि हर फर्दो बशर, ख्वाह वो किसी भी नस्ल, किसी भी कौम, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उन सबको पता है कि यीशु मसीह नासरी, जीसस क्राइस्ट, आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में, यानी कि जिंदों की ज़मीन पर, अपनी बशरियत के दिनों में जिंदों की ज़मीन पर आज से 2000 साल पहले मौजूद थे। उन्होंने बड़े बड़े मौज़ात किए, उनके वसीला से बड़े बड़े काम हुए, उनके वसीला से आसमानी बाप की हर एक बात जो बशरियत के दिनों में उसने अपने बेटे की ज़िंदगी में रखी थी, वो तमाम बातें पूरी हुई, वो तमाम नबूवतें पूरी हुई। तो एकदम से मेरा ये ख्याल है कि हमारे दिमाग एकदम से खुल जाते हैं। यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में हुआ तो हुआ क्यों? आज उनको हम गहरी और उम्मीद बातों को आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। और मैं इससे पहले कि कलाम की तरफ जाऊं, मैं अब चाहूंगा कि जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, खास आप लोगों की आज तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो साल के साल हम जाके रिवाइव होते हैं, बेदार होते हैं। कलीसियाएं, खादमीन, लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन साल के बाद फिर हम उसमें आते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अब हम कुछ टाइम के लिए जो है वो इन हवाला जात को और जो बातचीत की जाए उसे गौर से समझना है। मेरे साथ देखें
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयात में आप सबके लिए तलावत करता हूं, गौर से सुनना है। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंत के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंत की खास बरकत खुदावंत के लोगों पर हो, खुदावंत का शुक्र हो। एक खास पैरा है, एक खास वाकया है, रियल वाकया है जो आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में हुआ है, और उस हवाला से हमने इस वर्ष को कोट किया है। कितनों ने गौर से सुना है यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला? साल के साल हम सुन रहे हैं, साल के साल हम सुन रहे हैं, और पता नहीं कितने साल हो गए हैं हम इन हवाला जात को सुन रहे हैं। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन आज कुछ चीजों को इसके बजाय कि हम होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना, हम इन बातों पर भी जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज, हर एक चीज किसी न किसी मकसद के लिए होती है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी का पैदा होना बाप की एक मर्जी, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का यरूशलेम में एंटर होना, यरूशलेम में उसका दाखला ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करना, ये खुदा बाप की एक मर्जी है। हम उन्हीं मर्जियों को, ये वो मर्जियां हैं जो मेरे अजीजों, हम इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आता उसके हवाला से मैं तो यूं कहता हूं, मैं तो अपने ईमान का यहां तक इजहार करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी का इस दुनिया में आने का वो पहला सेकंड भी अपने अंदर एक नबूवत रखता, अपने अंदर एक बड़ा भेद रखता, अपने अंदर एक बड़ी गवाही रखता, अपने अंदर एक बहुत बड़ा कलाम रखता, खुदा बाप की एक बहुत बड़ी मर्जी को रखता। उसी तरह से यीशु का वो सारी चीजों को करना, उसका एक एक कदम अपनी बशरियत के दिनों में 33.5 साल की एज में एक एक कदम आसमानी बाप की नबूवतों से भरा हुआ। एग्री करते हैं मेरे साथ? मेरे साथ देखें अब मत्ती रसूल ही की मार्फत लिखी गई अंजील 21वां बाब और उसकी अब मैं 4थी वर्ष से पढ़ूंगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पता है ये किस नबी की मार्फत ये कहा गया था? ज़िक्रिया नबी। ज़िक्रिया नबी जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी से 518 से 520वीं कबल अज़ मसीह यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह नासरी से पहले ये नबी
आया और इस नबी ने यही बात की जिसके लिए यहां मत्ती जो है इस बात को कलम बंद कर रहा है पाखरों की रहनुमाई से। क्या कह रहा है? इसलिए कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। पढ़ना चाहते हैं इस बात को, जिक्रिया की इस हवाला जात को मेरे साथ देखें। जिक्रिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐ बिन्नत सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। जिक्रिया नबी पेशन गोई के तौर पर, नबूवती तौर पर एक बड़े भेद की बात को, वो वाकया, वो चीज जो अभी 500 साल के बाद होनी है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? जिक्रिया नबी कब ये बात कर रहा है? 518 से 520वीं ईस्वी की ये बात हो रही है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले की बात हो रही है। तो ये एक पेशन गोई जो हमें नजर आती है जिक्रिया की किताब में, और इस हवाला से हमने देखा है। मैंने पीछे एक बात की कि कोई भी यीशु मसीह नासरी का कदम, एक कदम जो है वो अपनी नबूवत से भरा हुआ था। हम लोगों ने क्या कर दिया है आज के जमाना में? हम, बड़ी अच्छी बात है अगर आप यस्सु 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 जपते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही यस्सु 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 जपता रहूं तो ये तो मेरे अजीजों, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये उसी भीड़ की मानिंद होगा जो हमने बिल्कुल एंड में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का वो जो हम हवाला को तलावत कर रहे थे। क्या तलावत कर रहे थे? मेरे साथ देख ले। ये उसी भीड़ की तरह ही है। मत्ती 21 बाब उसकी 11वीं आयत। भीड़ के लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का नबी यसू है। इससे 10वीं आयत से पढ़ता हूं। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। किसके दाखिल होने की बात हो रही है? यीशु मसीह नासरी के। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोग क्या कहने लगे हैं? ये कौन है? आज हम में से भी कई इस तरह की भीड़ से ताल्लुक रखते हैं जो यीशु मसीह को उस तरह से, अभी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जो उस तौर से अभी भी बाप के उस बड़े प्लान को, जिस मकसद के लिए आसमानी बाप ने बंदोबस्त किया है हम तमाम इंसानों, तमाम कुल बशर के लिए, उस मंसूबा, उसकी एक एक पेशन गोई, उसकी एक एक नबूवत, आसमानी बाप का एक एक प्लान, एक एक मंसूबा जो यीशु मसीह नासरी की जिंदगी में पूरा हुआ। अभी तक भी बहुत सारी ऐसी भीड़ है जो अभी भी यीशु को, फिर बाद में एक बंदा, एक शख्स बता रहा है कि भाई ये गलील नासरत शहर का क्या है, एक नबी है। पता है आपको? बहुत सारी सोचें, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारी डॉक्ट्रिन, बहुत सारी तालीम या बहुत सारे अकीदे इस बात पर मुत्तफिक है कि यीशु मसीह नासरी सिर्फ और सिर्फ एक, मेरे साथ मिले रहे बुलंद आवाज के साथ, एक नबी है। मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूं मेरे अजीजों कि हमने यीशु को बहुत महदूद, उसमें क्या कहते हैं, लिमिटेड कर दिया है। हमें अपनी सोचों को वसी करना होगा, हमें देखना होगा अहद अतीक के वो पस मंजर, अहद अतीक की वो पेशन गोइयाँ, अहद अतीक की वो तमाम बातें जो यीशु की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, उनको देखना होगा। आज हम यीशु मसीह नासरी के शहाना दाखिले के हवाला से, पाम संडे के हवाला से, गलियों गलियों, शहरों शहरों हम जुलूस निकाल रहे हैं, गीतों की सूरत में गाकर बजाकर होशाना हालेलुया, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उसी तरह भीड़ बने हुए हैं जिस तरह से आज से 2000 साल पहले
आज से 2000 साल पहले आपको पता है भीड़ क्या नारे मार रही थी? होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। इसी भीड़ में से कुछ निकलकर आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे इस भीड़ में भी शामिल हो गए। किस भीड़ में? किस भीड़ में बताएं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इस भीड़ से निकलकर एक और भीड़ जब लगी है, यीशु मसीह नासरी को पकड़ा गया है सलीब देने के लिए, तो यही इसी भीड़ में से, सबकी बात नहीं करूंगा, इसी भीड़ में से कुछ निकल के, जिनको कुछ नहीं पता यीशु कौन है, जो अपने अंदर सवाल रखते हैं कि यीशु कौन है, जैसा बताया जाता है वैसा ही अमल हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने इन बातों को जो है वो आज थोड़ा फर्क अंदाज से, उसको बैकग्राउंड से जाकर हम आज इसको सीखेंगे। इसी भीड़ में से निकलकर कई उस भीड़ में भी शामिल हो गए, जिसमें ये कहना शुरू हो गए कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। बराबा को छोड़ा जाए या यीशु को छोड़ा जाए? नो नो, बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। कौन कह रहे थे? भीड़। पहली नबूवत हमने देखी है जिक्रिया नबी की मार्फत, ठीक है। और यीशु मसीह किस दरवाजा से यरूशलेम में दाखिल हुए, ये सारी बातचीत मैं पता है क्यों कर रहा हूं, हम आएंगे इसके कंक्लूजन पर। कौन से फाटक से यीशु मसीह नासरी दाखिल हुए जब उनका शहाना दाखिला हुआ है, ठीक है। गधी के बच्चे को ले लिया गया है, लादू को, उस पर कपड़े डालकर यीशु को बिठा दिया गया है, और यीशु का फिर वो जबरदस्त तरीके से एक फाटक से इस्तकबाल, और उसमें से उसकी एंट्री हुई है यरूशलेम में जो है वो दाखला। पता है किसी को कौन से फाटक से हुआ था? मशरकी फाटक। क्यों? पता है कितने फाटक थे यरूशलेम के? 12। मशरकी फाटक से क्यों? मेरे साथ देखिए क्यों। हिजकिय्याह की किताब, उसका 43वां बाब, उसकी पहली 4 आयत। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूं कि इस्राएल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी, और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई, और उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हाँ, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था, और ये रोयतें उस रोया की मानी थी जो मैंने नहर कबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है, हैकल में दाखिल हुआ। हिजकिय्याह नबी, बहुत बड़ा नबी, एक पेशन गोई, एक नबूवत, भेद की एक बड़ी बात, आसमानी बाप का एक बड़ा मंसूबा जो आसमानी बाप अपने बेटे की जिंदगी में रखता था, उसकी पेशन गोई हिजकिय्याह नबी। हिजकिय्याह नबी पता है कब ये बात कर रहा है? 586 बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी से पहले हिजकिय्याह नबी इस बात को कलम बंद कर रहा है पाकरू की रहनुमाई से। किसके लिए? किसके लिए ये बात? किसके लिए है? किसके लिए ये बात लिख रहा है हिजकिय्याह नबी? यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, तुम्हारी आवाज अजे भी नहीं आन रही ना। यीशु दा मैं लै कि चीकन डे, तुम्हारी आवाज अजे भी नहीं निकलन रही। यीशु मसीह, बात समझ आ रही क्या? हमें यीशु यीशु जपी जान रहे हो हैं? यीशु एक नबी है,
यीशु मुर्दों को जिलाने वाला, यीशु शिफाएं देने वाला, या उसने यीशु यीशु जाप रहे हो। बेटा गा रहा था, जलाल जलाल तेरा है जलाल, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। और यहां पर हिजकिय्याह नबी क्या लिख रहा है कि खुदावंद का जलाल मशरिक की तरफ से, कहां से? मशरिक की तरफ से जाहिर हुआ। तो मैं अब क्यों इस बात पर रुक गया हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी मशरिक की फाटक से ही क्यों आए? क्योंकि भाई वो नबूवत, मैं ये कहता हूं कि यीशु का हर एक कदम, हर एक चीज उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई, हर एक बात पुराने अहदनामा में लिखी हुई है। अगर वो लिखी हुई नहीं है तो फिर वो यीशु जो जिसको आज हम यीशु यीशु जप रहे हैं वो यीशु नहीं है। फिर वो यीशु जो है वो और किताबों की तरह का यीशु है, जो यीशु को पता नहीं किस किस एंगल से, किस किस चीज से, किस किस रूप से दिखाते हैं। इस रूप को समझना होगा, यीशु जो रियल यीशु है, इस रूप को समझना होगा, नहीं तो वरना मेरे अजीजों हम उसी भीड़ का तमाशा बने रहेंगे जो एक वक्त है कह रही है, जैसे आज का दिन है, उसको क्या कहने का? होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। फिर कुछ दिन के बाद वो दिन भी आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में क्यों हुआ? इसलिए हुआ मशरिकी फाटक से कि वो सारी नबूवतें, वो सारी पेशन गोया जो यीशु के हक में आसमानी बाप ने पाक रूह की रहनुमाई से अपने नबियों, अपने पैगंबर, अपने रसूलों के वसीला से कलाम मुकद्दस में कलम बंद करवा दी थी, उन्हीं बातों को, वो जो पोशीदा बातें थी, उस वक्त के लोगों को भी समझ में ना आई और आपस में पूछते कि भाई ये कौन है, ये कौन है। लेकिन हमारे जहन उस वक्त भी लिमिटेड थे, बंद थे। हम पोशीदा बातों को, भेद की बातों को, उन पेशन गोयों को उस वक्त भी नहीं जान पा रहे थे, मेजॉरिटी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जो समझ रहा था वो कम लोग थे, उस वक्त भी ना समझा। ये हिजकिय्याह नबी की किताब क्या उस वक्त के लोगों ने ना पढ़ी थी? मशरिकी दरवाजा से ही यीशु का दाखला क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसके ऊपर बाद में आएंगे क्यों हुआ। ये जो मशरिकी फाटक था, जिसको ईस्टर्न गेट भी कहते हैं, गोल्डन गेट भी कहते हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी, आप देख लेंगे मैं जिस चीज को बताने जा रहा हूं। ईस्टर्न गेट या गोल्डन गेट आप लिखेंगे तो आपके सामने एक दीवार सी नजर आएगी आपको। वो असल में वो दीवार नहीं थी, वो दीवार नहीं थी, वो एक गेट था, एक फाटक था, आने जाने के लिए एक रास्ता था। लेकिन उस रास्ते को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? ये भी पेशन गोई थी, ये भी। मैं इस बात के ऊपर अब बात कर रहा हूं मेरे अजीजों, इस बात के ऊपर बात कर रहा हूं कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। क्या हो? पूरा हो। पूरा पे थोड़ी देर रुकूंगा। यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला पाम संडे पूरा हो। गुड फ्राइडे, यौम सलीब, फसह की ईद पूरी हो। पहले फलों की ईद, रेज़रेक्शन डे, क़यामतुल मसीह, ईस्टर पूरा हो। क्या हो? जो नबी की मार्फत लिखा गया। बड़ी बात कही है मैंने, अगर ये लिखा नहीं ना यीशु के बारे में कुछ भी, किते लिखिया ही नहीं गा, तो असी किसी ऐसे यीशु के पैरों बन गए आ जिदा किते को जिक्र ही नहीं गा, एवं उठ के आ गया।
ऐसे उठ के आने वाले यीशु को ना मैं मानता हूँ, ना आप लोगों को कहूँगा कि आप माने। उस वक्त, बल्कि उससे यीशु से भी बहुत पहले कई अपने आप को मसीहा बनाने के उसमें रहे, अपने आप को मसीह कहते रहे, लेकिन वो अपने कामों, अपने अमाल, अपने अफ़ाल और अपनी उन झूठी बातों की वजह से झूठे साबित होते रहे। तो लोग जानते रहे नहीं नहीं, ये यीशु नहीं, ये मसीह नहीं, ये निजात दहिंदा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से अब भी मैं ज्यादा इस बात के ऊपर, क्योंकि अब भी ऐसी ही तालीमात बहुत सारी हैं मेरे अजीजों। अब भी बहुत सारी तालीमात हैं जो यीशु को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करती है। मसीही ने, होश में आइए, है मसीही है, लेकिन उनको यीशु के बारे में पता नहीं है। आपको यीशु की पहचान करवा रहा हूँ। सबसे बड़ी पहचान यह है कि मैं उस यीशु को मानता हूँ जिसके बारे में अहद अतीक में, माजी में बहुत सारी पेशन गोइयाँ हुई, और जो पेशन गोई जिस टाइम के लिए, जिस इवेंट के लिए हुई, उस चीज़ को मेरे और आपके यीशु ने पाया, तकमील तक पहुंचाया है। मशरकी फाटक से यीशु का दाखिल होना ये इसलिए था कि जैसे हिजकिय्याह नबी की किताब में हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा है कि उसकी एंट्री हुई है, उसका जलाल जाहिर हुआ है, जोर की सलाब की सी आवाज आई है, होशाना। देखो जो खुदावंद के नाम पर आता है, शोर। फिर उस फाटक का बंद हो जाना, जिसको मैंने कहा कि गूगल में जाके आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, वो फाटक, वो रास्ता, वो गेट जिसमें से एंट्री होती थी, वो बंद हो गया। आज तक बंद है। क्यों बंद है? पेशियन गोई, नबूवती कलाम, आसमानी बाप का वो मंसूबा जो हिजकिय्याह नबी की मार्फती खुदावंद ने इस गेट के हवाला से भी पेशियन गोई की। क्या की? मेरे साथ देखें, हिजकिय्याह की किताब, उसका 44वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं आप सबके लिए। बात समझ में आ रही है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है मैं किसके ऊपर हूं? जो नबी की मार्फत लिखा गया था पूरा हो, नबी की मार्फत। ये याद रखिएगा, अब पाम संडे भूल जाइएगा, अगले साल फिर तो याद आ जाएगा। यीशु का शहाना दाखला भूल जाइएगा, फिर अगले शाना दाखला तो याद आ जाएगा। लेकिन मैं उस बात के ऊपर आज हूँ मेरे अजीजों, कि जो नबी की मार्फत लिखा था, जो नबी की मार्फत लिखा था, जो नबी की मार्फत लिखा था, वो पूरा हो। और मैं इस बात के ऊपर हूँ कि मेरा यीशु अगर वो नबियों की बातों को पूरा नहीं करा, नबी की बात अपनी बात नहीं थी, मेरे और आपके जिंदा खुदावंद की, मेरे और आपके आसमानी बाप की, जिसके हम ले पालक बेटे और बेटियां हैं, जिसके हम लोग हैं, जिसके हम दावे करते हैं कि हम शाही काहिनों का फिरका है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हिजकिय्याह की किताब, उसका 44वां बाब, उसकी पहली 3 आयत। तब वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, वापिस लाया, और वो तब वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, वापस लाया, और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि खुदावंद का खुदा इस फाटक में से होकर गुजर गया है। उदो नहीं गुजरिया, हिजकिय्याह नबी दे टाइम की गल नहीं हो रही, नबूवत हो रही है, पेशन गोई हो रही है, एक भेद के बाद, एक बड़ी बात, एक बड़ा मंसूबा, एक बड़ा इवेंट होने वाला है। उस इवेंट के बाद वो क्या पेशन गोई कर रहा है कि भाई ये फाटक फिर बंद हो जाएगा। बंद करने वाले ने कसी बंद कराया है, ऐसी दीवार लवाइए। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, हमारा टॉपिक नहीं है। वो इस खुशफहमी में है कि हमने दीवार बंद कर दी है, अब ये कभी नहीं ये गेट खुल सकता। और भाई आपने क्या बंद करना है? अगर बंद करने की बात हो तो ये तो सिर्फ एक दीवार है,
पहाड़ों के पहाड़, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एक ही धमाका करो पहाड़ का पहाड़ नीचे, ऐसे ही, सही कह रहा हूं? तो ये दीवार क्या है? लेकिन इस दीवार की जिम्मेदारी किसने ली है कि अब ये गेट नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि खुदावंत का जलाल इससे जो है वो एंटर हुआ है। तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, वापस लाया, और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमानरवा इसलिए कि फरमानरवा है, खुदावंद के हजूर रोटी खाने को इसमें बैठेगा, वो इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। पता, यीशु इसी फाटक के अंदर से एंटर हुआ। ये वो पेशेंट गोई थी। मैं इसके ऊपर मेरे अजीजों, अगर कोई नबूवत नहीं यीशु के बारे में, ये बड़ा इवेंट है। इस इवेंट का मतलब ये है वो चीजें तकमील में पाना जो एक साया की तरह। आसमानी बाप ने हमसे कुछ बातचीत की, वक्तन फवक्तन खुदावंद हमें अपने अहकाम, अपनी चीज़ें हमें बताता गया और हमें उन चीज़ों को करने के लिए कहता गया, और हम उन चीज़ों को करते भी रहे। लेकिन उन चीज़ों के हवाला से जो है वो आसमानी बाप का एक बहुत बड़ा प्लान, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए आसमानी बाप का एक बहुत बड़ा मंसूबा, जो हमें यरूशलेम में यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला, मशरिकी फाटक से यीशु का दाखिल होना, उस जलाल का, खुदावंद के उस जलाल का उस फाटक से अंदर आना, एंट्री करना, उन सारी चीजों की तकमील, फुलफिलमेंट। पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में किस चीज के लिए हुआ था? पता? यस, यस। खजूरानी की डालियां चुक लवो, होशाना होशाना होशाना। तो पता कुछ नहीं क्यों यीशु आ रहा है, आपके लिए, मेरे लिए, हमें मौत से रिहाई देने के लिए, 20 के शिकंजा से छुड़ाने के लिए, हमारे गुनाहों से रिहाई देने के लिए, हमारी महरूमियों को दूर करने के लिए, हमें उन सिसकियों से, उन दूरियों से, सबसे बड़ी दूरी आसमानी बाप की और उन तमाम लोगों की जो बेशक उसे यहोवा अपना आसमानी बाप कहते, उन यानी कि लोगों और आसमानी बाप के बीच में जो एक गैप आ गया, एक दरार आ गई, एक बीच में रुकावट आ गई। नो फेलोशिप। हर किसी के साथ आसमानी बाप की फेलोशिप नहीं, मखसूस लोग, चंद लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके भेजे हुए लोग, उनके साथ वो बातचीत करता, उन्हीं के जरिए बातचीत को आगे पहुंचाता है। एक बहुत बड़ा गैप, उन सारे गैप, उन सारी यानी कि महरूमियों से हमें रिहाई देने के लिए यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला कहां हो रहा है? यरूशलेम में। और ऐसा इवेंट नहीं है, इस इवेंट का इसलिए जानना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों कि हम पाम संडे, पाम संडे, पाम संडे, पाम संडे, इन उर्दू की कहने हैं, की कह रहे साहब, खजूरों का इतवार। इसलिए ना हम समझ नहीं आती, पाम संडे में फंस के रह गए हैं। मंसूबे जानने हैं, आसमानी बाप का मंसूबा अपने बेटे के लिए क्या था, तो फिर हमें इन बातों को समझना होगा। और ये फाटक क्यों बंद हो गया? क्यों? इसलिए कि हिजकिय्याल बादशाह, बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है, हिजकिय्याल नबी इस बात के बारे में बता रहा है, वो इवेंट जो अभी हुआ नहीं है, होने को है, और वो हुआ। और आज भी ये फाटक एक दीवार की सूरत में क्या है? बंद है। मैंने कहा ईस्टर्न वॉल आप लिखेगा, आप गोल्डन गेट लिखेगा, आपको नजर आ जाएगा। दीवार है, उसके आगे कब्रिस्तान है, कब्रें बनी हुई हैं, वो भी एक सोच के साथ।
फिर कहूँगा मेरा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए नहीं जाऊँगा उसके ऊपर। लेकिन जानने, इन चीज़ों को समझे। नहीं समझेंगे तो फिर हम ऐसे ही होशाना 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 करते रहेंगे, पाम संडे पाम संडे पाम संडे करते ही रहेंगे मेरे अजीजों, हमें नहीं समझ आएगी। आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल क्यों हुए, ये मैंने पहले आप लोगों से सवाल किया था। बेटी ने बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि एक बहुत बड़ी फुलफिलमेंट कहूँगा, बहुत बड़ी तकमील के लिए। वो तकमील, वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें क्या थी कि यीशु को यरूशलेम में आना पड़ा, अपना शहाना दाखला देना पड़ा, अपना इस्तकबाल लोगों के सामने करवाना पड़ा, गधी के बच्चे पर, लादू पर बैठकर आना पड़ा, मशरकी गेट से आना पड़ा। तीन ईदों की फुलफिलमेंट हुई है। कितनी ईदों की? जहां पर ईदों की बात करते हैं ना, तो कई लोग जो है ना, वो पता नहीं, जो ईदों की बात करते हैं उन्होंने पता नहीं की समझने लग जाते हैं। खुदारा ऐसा नहीं है, सारे ईदे करने वाले एक जैसे नहीं है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, उनके बारे में वाज़े तौर पे करना भी चाहेंगे इस बात को। वो अभी तक पुराने अहद में ही फंसे हुए हैं, पुराने अहद की तरह ही वो ईदों को मनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो मना या ऐसे कर नहीं सकते। यीशु जब उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, आसमान पर उठा लिए गए, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यीशु के कलाम के मुताबिक, पता है यीशु अपनी बशरियत के दिनों में जब थे, जब यरूशलेम में ही आए हैं, आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो यीशु को उसके शागिर्द कह रहे हैं, यीशु देख कितना खूबसूरत यरूशलेम, देख कितनी खूबसूरत हैकल। तो यीशु ने पता है क्या कहा? पेशन गोई की है, नबूवती कलाम किया है। क्या? इस हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी रहा नहीं रहा। आज हैकल नहीं है। वो पुराने अहद से जो इन ईदों को मनाने की बात करते हैं, जिन ईदों के नाम अभी मैं लूंगा, वो चाहकर भी इन ईदों को नहीं मना सकते। खास हम पाकिस्तानी जो हैं, असली तो बिल्कुल ही नहीं मना सकते। आपको पता हमारे पासपोर्ट पे एक बड़ा वाज़े तौर पे मोटा मोटा लिखा हुआ है, सिर्फ पूरी दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक जगह नहीं वैसी जा सकते, इस्राइल, यरूशलेम, मसीहियों का होली लैंड, जहां पर मेरे और आपके यीशु के कदम पड़े, जहां पर उसने अपनी जिंदगी की हर एक चीज को वहां पर गुजारा, वो होली लैंड। आप और मैं बेशक मसीही है, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे भी क्या लिखा हुआ है? नो एंट्री। ये ऐसे ही है। मशरक़ की फाटक क्या बंद। बात कर रहा था मैं तीन ईदों के हवाला से फुलफिलमेंट, तकमील, पूरा होना, वो कलाम जो नबी की मार्फत कहा गया था, पूरा हो। आसमानी बाप का एक बड़ा प्लान क्या? तीन ईदें। नंबर 1, फसा की ईद। फसा की ईद का पता किसी को है? नहीं पता होगा ना। गुड फ्राइडे किन्हों पता है? भैया चौक के दसो मैनू यार, तुम मेरा मुंह वेखी जान रहे हो। गुड फ्राइडे किस किस को पता है? वो शर्मान क्यों डे हो? कुछ दिनों के बाद तुम गुड फ्राइडे मनाना मैं कोई यहो जी चीज से नहीं पूछ रहा। गुड फ्राइडे कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। फसा की ईद कितने लोग जानते हैं? काट हाथ ने, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को मेरे अजीजों बताना चाहूंगा छोटा सा, यहां पर फिर आगे बढ़ेंगे।
फसा, मैंने कहा 3 ईदों की फुलफिलमेंट है। फसा की ईद मैंने कहा कि आज भी बहुत सारे लोग मनाने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, बाइबल के तरीके से नहीं, अपने अपने तरीके से। हम इसको कैसे मनाते हैं? हम यीशु की यादगारी में वो फसा का बर्रा जो खुदावंद का खुदा है, आसमानी बाप का वो बेटा, इकलौता बेटा जिसे हमारे गुनाहों के लिए बख्शा गया, हमें गुनाहों से रिहाई देने के लिए उससे कुर्बान किया गया, वो अज़ल से ज़बह किया वो फसा का बर्रा, जिसकी यादगारी के दिन के लिए आज हम पाम संडे यरूशलेम में शहाना दाखला मना रहे हैं, मशरक़ी फाटक को देख रहे हैं, यीशु के उस दाखले पर निगाह कर रहे हैं। उस दाखले के हवाले से मैंने कहा कि 3 ईदों की फुलफिलमेंट पूरी होनी थी, तकमील होनी थी। उनमें पहली ईद फसा की ईद, वो फसा की ईद के हवाला से ये था कि ये साल ब साल क्या करनी है, मनानी है। पस मंजर क्या है, माजी की बात क्या है, आजादी की बात क्या है, क्यों मनानी है? इसलिए मनानी है कि तुम मिस्र की गुलामी से क्या हुए हो, रिहा हुए हो, आजाद हुए हो। उस ईद की फुलफिलमेंट यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को कुर्बान करके, कहां पर? सलीब पर। सलीब पर उसने अपने आप को कुर्बान करके, वो सिर्फ ईद फसा इस यादगारी के लिए थी कि क्या हुए थे तुम लोग मिस्र की गुलामी से। उसकी फुलफिलमेंट क्या है? उसकी फुलफिलमेंट क्या है? यीशु मसीह नासरी जो हकीकी बर्रा है, जो कुल जहान के लिए कुर्बान हुआ है, उसकी कुर्बानी से मेरे अजीजों हम इब्लीस के हाथों क्या पा गए हैं? बनी इस्राएल कौम कहां बंद थी? किसके कब्जा में थी? किसकी गुलामी में थी? मिस्र की गुलामी में, इब्लीस के घर, अंधेर कोठरी। एक कौम की बहाली, एक कौम की रहाई। लेकिन खुदा बाप ने मंसूबा बड़ा किया, अपने मंसूबे को उसने बढ़ाते हुए अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा है कि इस ईद की फुलफिलमेंट कैसे करनी है। कि ये पहले एक कौम के लिए ये ईद थी, लेकिन यही ईद अब पूरी कुल जहान के लिए। लेकिन शर्त यह है कि जो कोई उस पर ईमान लाए, ये उसकी फुलफिलमेंट थी। वो फसा की ईद पर कब कुर्बान हुआ यीशु मसीह नासरी? मैं आपको बिगाड़ना नहीं चाह रहा ना, आप इस बात के ऊपर वो आइएगा, होश के नाखुन लें आप लोग भी और समझने की कोशिश कीजिएगा। फसा की ईद पर आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ਉੱਚੀ बोलो भाई, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुर्बान होया जे ते ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं निकलती जब ਤੁਹਾਡੀ गर्दन छुरी रखी हुई है। फसा की ईद पर ये वाजे रहे, ये पेशन गोई थी कि अजल से ज़बा किया वो फसा का बर्रा। यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी दूर से देखा, उसने कहा कि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। हाँ, ये उठा ले नहीं सी गया, समझ रहे इस बात को? ये पेशन गोई थी यूहन्ना इस्तबागी की, खुदा के पाक रूह से भरकर उसने ये नबूवत की। तो यीशु मसीह नासरी ने फसा की ईद पर कुर्बान होकर कुल जहान के लिए उस बड़ी निजात का काम किया। कब? फसा की ईद पर, गुड फ्राइडे नहीं। माजरत के साथ फतवा ना जारी करियो, गल समझने की कोशिश करें। हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, योम सलीम मनाएंगे, रेज़रेक्शन डे मनाएंगे, ठीक है, क़यामतुल मसीह मनाएंगे, लेकिन मेरे अज़ीज़ समझ के मनाओ। क्या करो? समझ के मनाओ, वरना ये मनानी आपकी सेलिब्रेशन जो है ना, इसको एंड में मैं क्लोज करूंगा। क्यों मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं? समझ के मनाओ। अब वक्त नहीं है, वक्त अब नहीं है। आ रहा है शहनशाह, आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है हूं कहन जा रहा वे, पता है कैसे आने वाला है?
आसमानों के आसमान से फरिश्तों के साथ बड़ी ललकार के साथ आने वाला है। आके वो नेकी काम करना है। बस हुण खत्म हो गया नजात नजूत वाला काम। अभी तक वो दरवाज़ा खुला है, उस दरवाजे के ऊपर मैं आऊँगा बाद में। अभी वो टाइम है, हम उसे होशियाना। मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। खुदावंत तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया। आसमानी बाप के प्लान को तूने पूरा किया। सिर्फ तू ही है जो आसमानी बाप के मंसूबा को पूरा कर सकता था और तूने पूरा किया मेरे लिए। इंडिविजुअली तौर पर आप अपने आप से सवाल करें, आप अपने अंदर झांकें, देखें खुदावंत के बड़े इस काम के लिए खुदावंत का शुक्र करें। उसका शहाना दाखला कोई मामूली दाखला नहीं है, एक बहुत बड़े मंसूबे को, एक प्लान को वो लेकर आया है। उस प्लान को जो एक माजी की बात साया ऐद अतीक की बातें उन्हें पूरा करने के लिए मैंने कहा फसा की ईद पर आप पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी कुर्बान हुआ है। और अगर कुर्बान हुआ है तो उसके साथ ही दूसरी ईद जुड़ी हुई। अखबार 23 बाब को पढ़ लीजिएगा, आपको सारी ईदों की समझ आ जाएगी। उसके बाद आप यीशु पर निगाह करें, आपको ये तीनों ईदें यीशु की जिंदगी में पूरी होती हुई नजर आएंगी। और अगर यीशु की जिंदगी में वो ईदें पूरी होती हुई नजर नहीं आती तो फिर ये आपके लिए ये और ये मेरे लिए कलाम बेमायने है। फिर हम इस बात को नहीं कह सकते कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। उसके बाद दूसरी ईद, टाइम जोन देखें उन ईदों के हवाला से। फसा की ईद क्यों होनी है भाई? उससे पहले हम फसा की ईद पर आ जाए। क्यों होनी है? मैं किसके ऊपर हूं? यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, पूरा हो। मैं नबी की मार्फत जो कहा गया था ना वो उत्ते ही हाँ। ਹੁਣ मैं नबिया ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਤਕਮੀਲ ਸੀ, ਕੀ करना ਸੀ, ਕੀ आसमानी बाप का प्लान सी। उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों मेरे साथ देखें, हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों दाखिल हुए, क्यों दाखिल हुए, अब उसको थोड़ा सा देखेंगे। फसा की कुर्बानी की तकमील, फसा की कुर्बानी की तकमील। आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, टाइम अब इतना नहीं है। मेरे साथ देखिए खरूज 12 बाब, उसकी पहली 3 आयात जल्दी जल्दी खोलिएगा। दूसरी किताब है पुराने अहदनामा की, खरूज 12 बाब उसकी पहली 3 आयात। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। कौन सा महीना? पहला महीना क्या है? ठीक है, पहले पढ़ रहे हैं। अबीब का महीना, और पढ़ना हो तो पुराने अदम में बहुत जगह पे लिखा हुआ अबीब का महीना, निसान का महीना भी इसको कहते हैं। ठीक है। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। कौन सी तारीख को? 10वीं, यानी कि पहले महीने की 10वीं तारीख, 10 निसान 10 अबीब को क्या करना है? अपने खानदान, अपने घर पीछे एक बर्रा लेना है। किस लिए? किस लिए बर्रा लेना है? कुर्बानी के लिए। ठीक है। तो यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला पाम संडे, पाम संडे। मैं यीशु मसीह के शहाना दाखले की बात कर रहा हूं। अभी हमने जिस तरह से बना दिया ना ये सारे चीजें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर रहा हूं। यीशु मसीह नासरी 10 निसान जो कि बिब्लिकल कैलेंडर है, आसमानी बाप का कैलेंडर, ਤੁਹਾਡਾ मेरा या किसी इंसान का कैलेंडर नहीं गा। अभी पता हम कौन से कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं? बताए को बुलंद आवाज से। ग्लोकोरियन कैलेंडर, दुनिया का बनाया हुआ कैलेंडर, इसको फॉलो करना पेगा। तनख्वाह ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां ने, साढ़े दिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। ठीक है।
लेकिन खुदावंद के कैलेंडर की यहाँ पे बात हो रही है, खुदावंद अपने कैलेंडर की यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पर भी खुदावंद अपने कैलेंडर की बात कर रहा है। तो 10 निशान को क्या था? बर्रा चुनना था। किस लिए? वो बर्रा जो कुर्बानी के लिए दिया जाएगा। लेकिन दिया कब जाएगा? कुर्बानी कब करनी है? नहीं, 10 निशान को चुना जाता था और 14 निशान की शाम को। कब? मेरे साथ देख लें खरूज, यही 12 बाब उसकी 5वें 6ठी आयत। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीला की सारी जमात शाम को, कब? शाम को उसे क्या करे? ज़िबा करे। 10 निशान को लेना है, 10 तारीख को लेना है, उसके बाद 4 दिन इसको रख छोड़ना है। और चौथा दिन जो कि 14वीं तारीख आती है, 14वीं तारीख की शाम को उसे क्या करना है? ज़िबा करना है। किस लिए? क्योंकि ये बर्रा आपके घराना की निजात के लिए है, आपके गुनाहों को ढांपे जाने के लिए है, आपके गुनाहों को माफ करने की कुर्बानी है ये। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ। आपके और मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो बर्रा बना जिसकी यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है। क्या क्वालिटी बताई गई है? तुम्हारा बर्रा बेऐब। कैसा बर्रा हो? यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है? पता कि दो क्या नहीं है गल। इन्हीं डेज के बाद, यरूशलेम में दाखला के बाद उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है? एक भी उस वक्त नहीं था, आज भी एक भी नहीं है। हालेलुया। तो कैसा बर्रा है? यीशु मसीह नासरी बेऐब और यकसाला नर हो, ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक। अब 4 दिन का बीच में गैप होता था। 10 को खरीद लिया भाई, परचेज कर लिया, ले लिया है आपने बकरा कुर्बानी के लिए, ठीक है, बर्रा ले लिया, भेड़े ले लिया है, जो भी जानवर है वो आपने कुर्बानी के लिए ले लिया है। 4 दिन उसको रखना होता था और 4 दिन उसकी क्या होती थी पता है आपको? इंस्पेक्शन होती थी। उसको जांचा पड़ताला जाता था, देखा जाता था कितने कोई मसला नहीं होगा, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ थे इन्हें लाहक नहीं हो गई। 4 दिन तक चेक किया जाता उसको, उस बर्रे को। लेकिन आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं फिर वाज़े तौर पे कह दूँ, अगर इन ईदों में, जिन ईदों का हवाला माजी में हम अहद अतीक में पढ़ रहे हैं, अगर इन ईदों में आपका और मेरा यीशु नहीं तो ये ईदें भी बेमायने हैं। और यीशु का इस दुनिया में आना आपके लिए मेरे लिए बेशक कुर्बान हो जाना भी बेमायने है। मैं से यीशु को नहीं मानता जिसका अहद अतीक में या माजी में या खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, मैं ऐसे यीशु को नहीं मानता। मैं ऐसे यीशु को खुद भी मानता हूँ और आप लोगों को भी उसी यीशु को मानने के लिए उकसा रहा हूँ जिसकी पेशन गोई नबूवत अहद अतीक में खुदावंद के खुदा ने अपने नबियों, पैगंबरों, रसूलों के ज़रिए की। उन ही चीज़ों के हवाला से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और क्या डिस्कस हम कर रहे थे कि यीशु मसीह नासरी बेऐब बर्रा है, ठीक है, बेऐब बर्रा तो है। लेकिन मैं ये कह रहा था मेरे अजीजों कि 4 दिन बर्रे की जिस तरह से इंस्पेक्शन होती है उसी तरह से 4 दिन आपको पता है यीशु मसीह नासरी की भी बड़ी इंस्पेक्शन हुई है, बड़ी जांच पड़ताल हुई है, बड़े सवाल जवाब हुए हैं। वो पढ़े सवाल जवाब आप लोगों ने, वो हम ऐसे सवाल जवाब बनाए हुए हैं, उसको करें, इससे रिलेट करें अब इस बातचीत के साथ। 4 दिन बर्रा क्यों खुदावंद ने कहा था रखना है, उसको चेक करते रहना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ कुर्बानी वाले दिन खुदा ना ख्वास्ता कोई खुदावंद को ऐसी कुर्बानी पसंद नहीं जो किसी भी तरह से दागी हो गई हो, बीमारी में पड़ गई हो, कोई मसला मसाइल आ गया हो। नो,
इसलिए 4 दिन इंस्पेक्शन होती थी, डेली चेक किया जाता था, उसे दौड़ाया जाता था, भगाया जाता था, चलाया जाता था, हर एक एंगल से उसको देखा जाता था, चेक किया जाता था। यीशु मसीह नासरी को भी 4 दिन फकीयों और फरीसियों सदूकियों ने क्या किया है, सरदार काहिनों ने, बड़े बड़े लंबरदारों ने 4 दिन क्या किया है, चेक किया। नहीं, अगर इस बात पर कभी नोट किया तो अब देखिएगा चारों अनाजील में जो इस वाक्य के बाद यीशु मसीह नासरी का शाहाना दाखला, उसके बाद यीशु मसीह नासरी के साथ गुफ्तगू, उन तमाम लोगों की जिनके नाम मैंने पीछे लिए हैं, उन तमाम की गुफ्तगू आपको समझ आएगी। और ये 4 दिन क्या हो रहा है, यीशु मसीह नासरी को चेक किया जा रहा है, इंस्पेक्शन हो रही है। उन्होंने नहीं पता ये भेद की बातें, ये पोशीदा बातें। एक अनाजील में मैं पढ़ रहा था, उसके शागिर्दों ने कहा कि पहला उन्होंने भी समझ नहीं सी आई, लेकिन जब ये हो गया तो उनको भी समझ आ गया, ओह अच्छा, यीशु इस तरह से इन बातों के हवाला से, चीज़ों के हवाला से कह रहा था। तो मेरे अजीजों, ईद, फसह की ईद की फुलफिलमेंट किसने पूरी की? यीशु मसीह नासरी ने। उसके बाद बेखमीरी रोटियों की ईद पता है कब स्टार्ट हो जाती थी? 14 निसान को शाम जैसे सूरज ढलता, 15 निसान का आगाज हो जाता तो बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती। आपके और मेरे गुनाहों को, आपकी और मेरी मखलसी को, आपकी और मेरी मौत को, आपके और मेरे उस बंधनों को, जकड़नों को जो इब्लीस की तरफ से थे, आपको पता है मेरे और आपके उन तमाम चीजों को यीशु ने कब अपने ऊपर उठाकर कब्र में उतर गया। पहले बेखमीरी रोटी के बारे में बता दूं। बेखमीरी रोटी का मतलब ये था, ये हुक्म था कि 7 दिन इस ईद को मनाना है। क्या करना है? 7 दिन इस ईद को मनाना है। और आपके घरों में, आपके इलाकों में, आपके शहरों में, जहां कहीं भी कोई गुनाह हो, गुनाह आलूदा कोई भी चीज़ हो, वो अगर है तो उसको अपने घरानों से बाहर निकालो। बेखमीरी रोटी की से मुराद ये है। लेकिन आपके और मेरे खमीर जो किसको जाहिर करते हैं? गुनाह को जाहिर करते हैं। आपके और मेरे गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बेखमीरी रोटी की ईद पर इस ईद की फुलफिलमेंट की है। कब की है? भाई बोलो। आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब यह कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ये ईद, मैं कह रहा हूं कोई सीक्वेंस है। इसको अगर नहीं समझेंगे, मैं ईद आपको मनाने के लिए नहीं कह रहा। मनावो तुसी आ होई पाम संडे, मनावो तुसी आ है गुड फ्राइडे, मनावो तुसी आ होई ईस्टर, लेकिन समझ कर मनाए। अगर समझ के नहीं मना रहे तो फिर मैं आपको सच बता रहा हूं, फिर आप पाम संडे मनाते रहेंगे, आप गुड फ्राइडे मनाते रहेंगे, आप ईस्टर ही मनाते रहेंगे, और भी जो ईदें फिर आप ऐसे ही मनाते रहेंगे। लेकिन मैं इस हवाला से हूँ, मैं आज इसके ऊपर मेरे अजीज़ों कि यीशु मसीह नासरी का शाहाना दाखला यरूशलेम में हुआ है। क्यों हुआ है? वो ईदों की फुलफिलमेंट, वो बड़े प्लान, वो बड़े मंसूबे यीशु मसीह नासरी ने जिनको लिया, आसमानी बाप ने दिया, उनकी तकमील करने के लिए आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी नबूवती तौर पे जो पेशन गोइयाँ, जो बड़ी भेद की बातें पहले से हुई थी, उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए आज हम उस दुनिया की बात नहीं करें। आज आप और मैं तो समझ सकते हैं ना, समझ में आ रही है। वो मशरकी फाटक समझ में आ रहा है, खुदावंद का जलाल मशरकी फाटक से अंदर दाखिल हुआ, समझ में आ रहा है। खुदावंद का जलाल जब वहाँ से होकर गुजर गया तो वो दीवार आज बंद है, समझ में आ रही है। वो दीवार आपको नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। हज़ारों साल हो गए उस दीवार के बने हुए, आज तक नहीं टूटी। मैंने कहा कि एक धमाके की ज़रूरत है, वो टूट जाएगी, लेकिन किसी की हिम्मत, किसी की ताकत नहीं है कि उस दीवार की तरफ अपनी उंगली भी बढ़ा सके। उन सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट, मैं ईदों पर आ गया हूँ। मैं ईदें आपको मनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं है, यीशु का आना, इस तरह से शाहाना दाखला होना, उसके बाद उसकी वो सारी चीज़ों का पूरा होना, तकमील होना, जो नबियों के मार्फत लिखा गया था उनका पूरा होना, तो उस हवाला से मैंने फसह की ईद के हवाला से बताया गया। यीशु मसीह नासरी भी फसह की ईद पे कुर्बान हुआ है। बेखमीरी रोटियों की ईद पर भी वो क्या है कि आपके लिए, मेरे लिए वो कब्र में उतारा गया है। कब उतारा गया है? जब सलीब से उतारा गया। तो कौन सा दिन था?
14 निसान, फसा की ईद, ठीक है। और शाम लिखा है, सिपाहियों ने कहा कि जल्दी करो जल्दी करो, शाम होने वाली है। क्या होने वाली है? शाम होने वाली है, इसे उतारो, जल्दी करो जल्दी करो। तो जैसे ही शाम हुई तो यीशु को कब्र में रख दिया गया। 15 निसान, 15 निसान का मतलब ये था बेखमीरी रोटियों की ईद, जिसके लिए गुनाहों को, ऐसी चीज़ों को जो गुनाह आलूदा होती थी, उनको अपनी ज़िंदगियों से, अपने घरानों से, अपने इलाकों से दूर किया जाता था। लेकिन आपके और मेरे यीशु ने बेखमीरी रोटियों की ईद में आपके और मेरे गुनाह लेके कब्र च उतरिया सी ना, या अपने ओदे गुनाह सन, या वो ऐसा लाइक सी, आपके और मेरे गुनाहों को लेकर वो कब्र में उतर गया। एक ही बारी उन्हें फसा दे बरे दे तौर ते अपने आप को कुर्बान किया, एक ही बारी बेखमीरी रोटियां दे तौर ते जड़ा वो कब्र च उतरा। हम सानू बार बार बेखमीरी रोटियां दी ईद, वो मैं साथ साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बहुत चल रही हैं। फिर कहूँगा होशियार, समझें इन चीज़ों को। हम खादा में ना बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशंस को जानते हैं। इसलिए आज अगर खुदा ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, मुझसे खुदावंद ने कहा है कि बात कर, मुझे पता टाइम बहुत हो गया है, बहुत हो गया, मुझे पहले पता था टाइम बहुत होना है, लेकिन इन बातों को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। तो बेखमीरी रोटियों की ईद की फुलफिलमेंट पूरी हुई। यीशु ने अपने आप को कब्र में उतार के इस ईद को पूरा किया। तीसरी बड़ी ईद, तीसरी बड़ी ईद, पहले फलों की ईद, बेखमीरी रोटियों के बाद वो आती वो ईद, उसका पूरा तरीक़ाकार है। अहबार 23 में पढ़ना तो पढ़ ले। मैंने कहा कि अगर पहले फलों की ईद की तकमील भी मेरे और आपके यीशु मसीह नासरी ने पूरी नहीं की, तो ये अहद अतीक की जो ईदें जिनको यहूदी बनी इसराइल कौम मनाती थी, आज भी मना रही है। शायद उन रसूमात, उन तरीक़ों के साथ नहीं, लेकिन आज भी वो इन ईदों को मना रहे हैं। लेकिन हम इन ईदों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से, एक अलग एंगल से हम यीशु को सामने रख कर मना रहे हैं। इन ईदों पर ही यीशु ने हर एक ईद की फुलफिलमेंट की है। पहले फलों की ईद पर क्या है, इस ईद के हवाले से क्या था? पहले फसा की ईद होती, फसा की ईद पे कुर्बानी होती, उस कुर्बानी के बाद यानी कि क्या होता, बेखमीरी रोटियों की ईद होती। यीशु ने पूरी की, फसा की ईद पूरी की। पहले फलों की ईद की भी एक रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट क्या थी? हम ईस्टर रेज़रेक्शन डे, ईस्टर रेज़रेक्शन डे या पहले फलों की ईद, चलो पहले फलों की ईद आप लोगों को नहीं पता, रेज़रेक्शन डे, क़यामतुल मसीह या ईस्टर, इसका एक डे बड़ा फिक्स है। कोई बताएगा मुझे? उस दिन पे आनी होती है संडे। समझना इन चीजों को। पहले फलों की ईद जब भी होगी, कब होगी? संडे, हफ्ते का पहला रोज, अकॉर्डिंग टू बाइबल। संडे संडे तो साढ़ा हो गया, हफ्ते का पहला रोज, ठीक है, संडे। तो यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठे किस दिन? हफ्ते के पहला रोज यानी कि संडे को, ठीक है। जिसके लिए अहबार 23 में अगर पढ़ना हो इन ईदों के हवाले से समझने के लिए, तो आप समझेंगे। मेरा ये ईमान है कि जिदे तुम समझने लिए पढ़ोगे ना, तो फिर तुम समझोगे। अगर मैनू क्रोध ना आवे, मैनू तनकीद का निशाना बनाना है, तो मैं इन तनकीदों से मैं नहीं घबराता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको इन ईदों के हवाला से इस तरह को, उन ईदों के हवाले जिस तरह से दुनिया अब मना रही है ना, मना रहे हैं कुछ लोग ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। वो फसा की ईद को भी मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? सेडर की प्लेटें बना के, और अजीब अजीब तरीके हैं। ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक आज क्या है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। तो ये 3 ईदों की फुलफिलमेंट के लिए एक बड़ा प्लान, एक बड़ा मंसूबा आसमानों के आसमान के खुदा का, यहोवा पाक खुदा का, आसमानी बाप का जो एक मंसूबा था उसके बेटे की जिंदगी में, कि वो दुख उठाए, कुचला जाए,
उस पर सियासत हो, वो सारे मंसूबे आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह नासरी ने क्या किए हैं? पूरे किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 9वीं आयत में अब हम आएंगे दोबारा। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। ये भीड़ बड़ा जबरदस्त तरीके से खुदा यीशु मसीह नासरी को वेलकम कर रही है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। अब थोड़ा सा भीड़ के हवाला से बात करना चाहूंगा। मैंने माजी में पीछे भी एक बात की कि भीड़ आज भी, बहुत सारी भीड़, मेरे ख्याल में कोई चौथा पांचवा जुलूस था जब से हमने इबादत शुरू की है भाई, ऐसा ही है। और इबादत से पहले भी कोई 2-3 गुजर चुके थे। अच्छी बात है, मैं तनकीद नहीं करने लगा, बहुत अच्छी बात है। जुलूस निकाल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शाहाना दाखिला हुआ है। ये बताओ, शाहाना दाखिला हुआ है, पाम संडे। ये समझ में नहीं आएगा लोगों को? पाम संडे मैंने कहा कोई टॉपिक, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं खिलाफ नहीं हूँ इन नामों के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन नामों से बढ़ के हमें उस पहचान में हम आगे बढ़े। नामों में कुछ नहीं पड़ा, नामों में कुछ नहीं पड़ा। आपके काम आपको पता हो, आपको कोई भी चीज़ जो आप करते हैं वो आपके सामने हो और आप फौरी तौर पर उस चीज़ को समझ जाए। मैं इससे मेरा मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को समझें। तो भीड़ के हवाला से मैं बात कर रहा था। तो भीड़ जो है वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है? होशाना, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खजूरों की डालियां लिए हुए, अपनी चादरें, वो चादरें, कपड़े लिखा है, वो पता है कपड़े कौन से कपड़े थे? पता है किसी को? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? नहीं, ये वो कपड़े थे मेरे अजीजों। आपको पता है यहूदी या बनी इस्राइल कौम, उनकी एक प्रेयर शॉल होती है, ठीक है, और वो हर टाइम उनके पास होती है। तो उन्होंने उस प्रेयर शॉल को, वो प्रेयर शॉल का मतलब क्या है? खुदावंद की तमजीद के लिए जब हम अपने हाथों को बुलंद करें, खुदावंद की हजूरी में जब हम दुआ करें तो हमारी दुआ कबूल हो, उसे जो है वो जलाल देने के लिए उस प्रेयर शॉल होती है, आज भी है। तो उन्हीं प्रेयर शॉलों को उन्होंने क्या किया है? बिछा दिया है। वैसे वो बड़ी पाक पवित्र है वो प्रेयर शॉल, वो किसी आम बंदे के कदमों में नहीं फेंकी जाती, वो समझे इस बात को। लेकिन खुदावंद ने वो जलाल लेना था, क्योंकि हिजकिय्याह नबी की मार्फत कलाम हुआ था कि खुदावंद का जलाल मशरिकी फाटक से अंदर दाखिल हुआ है। तो उसके जलाल के लिए, जो जलाल के लायक है, उसके आगे कपड़े बिछाए गए। मैं उन कपड़ों को कह रहा हूँ, प्रेयर शॉल थी, जो आज भी प्रेयर के तौर पे बनी इस्राइल कौम या यहूदी अपने सरों पर लेते हैं। उन कपड़ों को जो है बिछाया गया है। और ये भीड़ क्या कर रही है? हाथों में डालियां लिए हुए, खजूर की डालियां लिए हुए खुदावंद का इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम सुबह से देख रहे हैं कि जुलूस, भीड़ चली जा रही है, लेकिन क्या हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे? क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्या हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे जिस भीड़ में अब मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं? या इसी भीड़ का
बने रहना है। इस भीड़ इसका कोई फायदा नहीं है, इस भीड़ का कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात है, निकाल रहे हैं जुलूस, मैं जुलूस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग पर हूँ। अंडरस्टैंडिंग के साथ निकाल रहे हैं जुलूस, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, इससे बढ़ के और कोई बात है ही नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो फिर ये सारे जुलूस वुलूस, ये सारी भीड़ वीड़, ये होशाना होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये सब ऐसे ही है। आए मैं आपको उस भीड़ में लेके जाता हूँ जो भीड़ आपकी और मेरे काम की है। वो भीड़ जो आपके और मेरे काम की है, जिस भीड़ में अगर हम शामिल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं। मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, आखिरी वर्ष इसको पढ़ के हम फिर खत्म करेंगे। 7वां बाब, मुकाशफा 7 बाब, उसकी 9 से 10 आयत। खोल लिया सबने? खोलो जरा और सारे मतवज्जा हो, ध्यान दीजिएगा। आखिरी बातें हैं, आखिरी बातें हैं। मेरे अल देखो सारे, पहला मेरे अल देखो सारे, मैं कैसा लग रहा? दसो यार, है मॉर्गन भाई, तुसी दसो। अनॉइंटेड। चले, खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। कि मैं आप लोगों की तवज्जो चाह रहा था, क्योंकि आखिरी बात है, करके इसको ख़त्म करना है। ये बात समझ में नहीं आई ना, तो फिर पूरा कलाम समझ में नहीं आएगा। मुकाशफा 7 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। ये कितने खलोती है भीड़ है? तख्त के सामने, बर्रा के तख्त के सामने। गलियां च नहीं, चौराहियां च नहीं, शहरां च नहीं, कस्बियां च नहीं, बल्कि उन तमाम लोग जो किसी भी तरह से कहीं पर भी थे। क्या लिखा है? हर एक कौम, हर एक कौम, हर एक कौम, हर और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने। केड़े जामे पहने? सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां। मत्ती रसूल की बाप लिखी गई अंजील में खजूर की डालियों का जिक्र नहीं था, लेकिन अगर आपने पढ़ना हो तो आप यूहन्ना की अंजील में आप देख सकते हैं उस बात को। ठीक है, यूहन्ना की अंजील में 12 बाब, उसकी 12 आयत में खजूर की डालियों का जिक्र है। ठीक है, जिस हवाला से मुकाशफा की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि बर्रा के तख्त के सामने एक बड़ी भीड़, जिसका शुमार जो है वो शुमार में कौन कौन शामिल है? कौमें हैं, उम्मतें हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग हैं। एक बड़ी भीड़ है जो तख्त के सामने है और उन्हें सफ़ेद जामे दिए गए हैं और उनके हाथों में भी क्या है? खजूर की डालियां हैं और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती है कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। कैसी भीड़ बनना चाहेंगे? इस तख्त के सामने पेश होने वाली भीड़। सफेद जामे पहनना चाहते हैं, आपके हाथों में खजूर की डालियां हो, जमीनी नहीं आसमानी। मेरे साथ देखें, मुकाशफा ही की किताब है 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। सवाल हुआ भाई, यूहन्ना जो इस मुकाशफा की किताब को लिखने वाला, तहरीर करने वाला, वो सवाल करता है। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये देख, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं
उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद, ये सफेद जामे मेरे अजीजों आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे, समझना। ये सफेद जामे आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे, आपको या मुझे ऐसे नहीं मिल जाएंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है यीशु के बारे में, जो हमारे जामों को सफेद करने की कुदरत रखता है, हमारे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो बल्कि वो उनको धोकर बर्फ के माने सफेद करने की कुदरत रखता है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग यीशु मसीह नासरी के बारे में नहीं है, तो मेरे अजीजों हमारे जामे नहीं धुल सकते, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि जो मेरी मुंह की बातों पर अमल नहीं करता उसके जामे, ऐसा लिखा नहीं है मैं, क्योंकि बातचीत ऐसी चल रही है, उसके जामे नहीं धुल सकते, वो दागी रहेंगे। आप और मैं चाहते हैं कि हमारे जामे सफेद हो, हम सफेद जामे पहने, हम जो है वो बर्रा के तख्त के सामने पेश किया जाए, उस भीड़ में शामिल हो जो भीड़ तख्त के सामने लगने को है, बर्रा के तख्त के सामने लगने को है। यीशु को आसमान पर उठाए गए 2000 साल हो गए। यीशु का आखिरी बात करके, यीशु का शहाना दाखला यरूशलेम में हम यादगारी के तौर पे आज मना रहे हैं। पाम संडे कह ले, यरूशलेम में शहाना दाखला कह ले। यीशु फिजिकली तौर पर दाखिल हुआ है। हमने वो पेशन गोइयों के तौर पर भी देखा है, नबूवती तौर पर भी देखा है, ऐदे तीक की बुक्स में से भी देखा है, ठीक है। पैगंबरों रसूलों के जरिए हमने देखा है जितना हम देख सकते थे, जितना टाइम था। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला यरूशलेम में तो हुआ है, लेकिन आज वो पता है आज वो कहाँ दाखला करना चाहता है? बुलंद आवाज से मुझे बताइएगा। यीशु मसीह नासरी आज अपना दाखला, आज अपनी एंट्री कहाँ करना चाहता है? बुलंद आवाज से मुझे बताएगा, यहीं पर हम खत्म करेंगे। जल्दी से बताएं बुलंद आवाज के साथ, आज यीशु मसीह नासरी अपना शहाना दाखला आपके कहाँ करना चाहता है? हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में, क्योंकि वह दिलों पर खड़ा क्या है? वो दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। मेरे अजीजों, वो इसलिए खटखटा रहा है कि वो अंदर आना चाहता है। यरूशलेम में वो अगर अंदर आता ही ना, आपके लिए मेरे लिए निजात का बड़ा काम ना होता। उसका अंदर आना इस बात की निशानी है कि हम निजात को पाना चाहते हैं। अगर हम निजात को पा चुके हैं तो वो हमारी कांट और छांट करना चाहता है। जिस तरह से जब वो हैकल में आया है तो उसने आके हैकल की सफाई की है। पता है, झाड़ू फाड़ के सफाई नहीं की थी, कोड़ा फाड़ के। कलाम के बारे में लिखा है वो हमारी कांट और छांट करता है, वो तो सी करवानी नहीं है, ठीक है। यीशु को अपने अंदर आने दे, अपने दिल के दरवाजा के अंदर आने दे, फिर ही हम इस पाम संडे को, यीशु मसीह नासरी का शहाना दाखला जो आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में हुआ, जिसकी यादगारी के लिए आज हम इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन इस दिन के मनाने की तकमील इस बात के ऊपर है कि आज आपके और मेरे दिल पर भी दरवाज़ा पर, दिल के दरवाज़ा पर भी खड़ा वो खटखटा रहा है। तो हमें आज अपने दरवाज़ों को खोलने की ज़रूरत है, उसे वेलकम करने की ज़रूरत है। जब आप उसे वेलकम करेंगे तो मेरे अजीज़ों, ये है वो चीज़ जिसके लिए वो आपके लिए और मेरे लिए इस शहाना दाखिले के बाद उसने अपने आप को कुर्बान किया। वो सारी चीज़ों को उसने पूरा किया, तकमील की, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम नबूवतों के हवाला से जो उसके हक़ में कही गई थी, उन तमाम नबूवतों को उसने पूरा किया है। उसकी बशरियत के दिनों की जितनी बातचीत थी, जो माजी में ऐद अतीक में नबी और पैगम्बरों रसूलों के ज़रिए आसमानी बाप ने नबूवतें की थी, वो सारी की सारी पूरी हुई हैं। उनमें से एक भी बाकी नहीं है। उसकी बशरियत के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, समझिएगा इस बात को।
उसके बाद की भी और पेशन गोइयाँ भी हैं, उनके फुलफिल होने के लिए अभी हम कुछ चीज़ों को देख रहे, फुलफिल हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी भी फुलफिल होने को हैं। उन ईदों के हवाला से मैंने कहा तो उनकी फुलफिलमेंट भी पहली आमद में भी यीशु मसीह नासरी की ज़िंदगी में रहते हुए वो 7 ईदों की फुलफिलमेंट पूरी हुई है, और सेकंड कमिंग में भी उन 7 ही ईदों की फुलफिलमेंट भी बाकी है। ये है यीशु का आपकी और मेरी जिंदगी में दाखिल होना। जब वो दाखिल होगा तो उसके मुंह का हर एक लफ्ज हमारी समझ में आएगा। उस वक्त के लोगों को ना समझ आया, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे जाविया है देखने के लिए। हमने एक्सपीरियंस किया है यीशु मसीह नासरी को। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस हमने किया है तो हम इस तरह की बातों को कर रहे हैं। हमने एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं कि अखी देखा है। लूका को यीशु ने कहा कि मुबारक है ऐ लूका का रसूल तूमा को, ऐ तूमा तू तो देख कर ईमान लाया है, लेकिन होशाना मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के लिए, उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए, खुदा के कलाम के लिए, आसमानी बाप के बड़े मंसूबे के लिए जो उसने अपने बेटे की जिंदगी में हमारे लिए रखी, और हमने उसकी जिंदगी में अपने लिए वो तमाम चीजों को रिसीव किया। हालेलुया।